प्रभातम। अहम रमेश कुमार शर्मा, DA पब्लिक स्कूल। तो हम पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? संख्या ज्ञान, गिनती पढ़ रहे थे। 1 2 3 1 से लेकर 100 तक गिनती पढ़ रहे थे। गिनती में क्या होता, हम गिनती करेंगे तो क्या होगा? गिनती होगी उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम में लिखोगे तब गिनती होगी। अब है आपको कल कितनी 1 से लेकर 30 तक गिनती हो गई थी। अब आज क्या करेंगे? 30 से लेकर आगे गिनती चालू करेंगे। तो पहला अपना क्या था? मूल शब्द। हम गिनती क्या कर रहे थे? मूल शब्द। फिर पुल्लिंग और नपुंसकलिंग ये करे थे। फिर स्त्रीलिंग ये बना, मतलब पुल्लिंग में भी बनेगी, स्त्रीलिंग में। जब कोई किसी का नाम आ जाएगा या किसी निजी वस्तु का आ जाएगा तो क्या होगा? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग से गिनती होगी। स्त्रीलिंग में जब किसी स्त्री का नाम आ जाए तो स्त्रीलिंग होगा। तो 30 का क्या बनेगा? 63। क्या बनेगा? 63। मूल शब्द तो क्या हो गया? 63 हो गया। अब जब पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में बनेंगे तो क्या बनेगा? 63 है, 63 है। और जब स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा? 83। फिर दूसरा भी बना सकते हैं, 63 और 63वीं। ये हो गया। अब आपको क्या करना है? गिनती जैसे हमने 1 से लेकर 10 तक बनाई थी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 और 10। वही गिनती उसी तरह से चलेगी। आपको पहले वाले में क्या करना है? पहले वाले जैसे 63 हो गया तो क्या करोगे? 1 63, 2 63, 3 63, 4 63, 5 63, 6 63, 7 63, 8 63, 9 63। ये आपको अपने क्या करना है? गृह कार्य में करना है या होमवर्क में आपको करके जो गुरुजी वार्ष नंबर दे रखे उन पे भेजना है। तो 31 में क्या करेंगे हम? 1 63, 1 63, 1 63। आपको कुछ नहीं करना है, 63 है, 63 के आगे क्या लगाना है? 1। इसी प्रकार क्या करना है आपको? 2 3 2 63 है, 3 63 है। ये आपको फिर में या होमवर्क में करना है। फिर 32 में मैं मूल शब्द आपको लिखा देता हूं और फिर ये गृह कार्य में पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग ये आपको करनी है। 2 63। अब इसमें बनेंगे तो क्या बनेगा? 2 63। एकदम इजी है, गिनती वही चलेगी। 33 में क्या बनेंगे? 3 63। 34 में क्या बनेगा? 4 63। 35 में बनाएंगे तो क्या बनेगा? 5 63। 36 गिनती 60 63। 7 63। 38 में बनाएंगे तो क्या बनेगा? 8 63। 39 में बनाएंगे तो क्या बनेगा? 9 63। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाना देखो। 2 63 है, 3 63 है, 4 63 है। आपको ये तय हटाना है। फिर आपको क्या करना है? स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बनेगा? 63 है, 63 को क्या करना है? आपको 63 करना है। ये हो गई 31 से लेकर आपकी 39 तक। फिर आपकी 40 से हुई है चतवारी, सत। जब पुल्लिंग और नपुंसकलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? चत्वारिंश।
चत्वारिंश, तो जो स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा? चत्वारिंशतमी, चत्वारी सी। अब दूसरी तरीके से बनाएंगे तो क्या बनेगा? चत्वारी तम। स्त्रीलिंग में बनाएगा तो क्या बनेगा? चत्वारी शीतितम। चत्वारी ऋषितमी, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग में। फिर 41 की बनाएंगे हम, 41 की। एक चत्वारी सत, तो इसी की उसी तरह बनेगी। चत्वारी शतम के, चत्वारिश के आगे क्या लगा देंगे? एक लगा देंगे। एक चत्वारिंश। वैसे स्त्रीलिंग में क्या करेंगे? एक चत्वारिंशी, वो ही आपको क्या करना है? द्वय चत्वारिंश, तृतीय चत्वारिंश, चतुर्थ चत्वारिंश और पंच चत्वारिंश। फिर है द्वा चत्वारिंश, तृतीय चत्वारिंशत्, तृतीयश्च चत्वारिंशत्। 44 में क्या करेंगे? चतुष चत्वारिंशत्। 45 में क्या करेंगे? पंच चत्वारिंशत्, पंच चत्वारिंशत्। 46 में क्या करेंगे? षट चत्वारिंशत्, सप्त चत्वारिंशत्। 48 में क्या करेंगे? अष्टा चत्वारिंशत्, अष्टा चत्वारिंशत्। 49 में क्या करेंगे? नव चत्वारिंशत्, नव चत्वारिंशत्। ये एक चत्वारिंशत्, द्वा चत्वारिंशत्, तृतीय चत्वारिंशत्, चतुर्थ चत्वारिंशत्, पंच चत्वारिंशत्, षट चत्वारिंशत्, सप्त चत्वारिंशत्, अष्टा चत्वारिंशत् और नव चत्वारिंशत्। अब पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में देखो क्या करेंगे? चत्वारिंशत् ये हो गया 40, फिर एक चत्वारिंशत् ये हो गया 41। इसी प्रकार द्वा चत्वारिंशत्, यही तृतीय चत्वारिंशत्, वही आगे आपको वाक्य होमवर्क में या गृह कार्य में करना है। फिर हो गई 40 से 49 तक आपकी 49 तक गिनती होगी। अब है 50 से लेकर 50 से लेकर 60 तक। तो 50, मूल शब्द में क्या बनाएंगे? 50। जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या बनाएंगे तो क्या बनेगा? 50 है। अब स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा? 85। दूसरे तरीके से बनाएंगे 50तम। स्त्रीलिंग में करेंगे तो क्या होगा? वही मैं किसी का क्या आ जाएगी? ई आ जाएगी। पंचाशतमी, ये हो गई स्त्रीलिंग में। वो ही आपको क्या करना है? एक 50, द्वा 50, तृतीय 50, वही बनाना है। मैं आपको क्या बना देता हूँ? मूल शब्द बना देता हूँ, आगे आपको वही करना है। 51 की क्या बनेगी? एक 50, एक 50। 52 की क्या बनेगी? द्वि 50। 53 की क्या बनेगी? तृतीय 50। 54 की क्या बनेगी? चतु 50। 55 की क्या बनेगी? पंच 50, पंच 50।
56 की क्या बनेगी? 60 पंचाशत, 60 पंचाशत। 57 की क्या बनेगी? 7 पंचाशत। 58 की क्या बनेगी? 8 पंचाशत, 8 पंचाशत। 59 की क्या बनेगी? 9 पंचाशत, 9 पंचाशत। ये हो गई आपकी 50 से लेकर 59 तक। अब उसी प्रकार पुल्लिंग और नपुंसक में उसी तरीके से क्या करना है? 1 50 है, 2 50 है, 3 50 है, 4 50 है, 5 50 है, 6 50 है, 7 50 है, 8 50 है और 9 50 है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा? 1 85, 2 85, 3 85। इसी तरह आपका ये एक 50 से लेकर 59 तक पूरा हो जाएगा। फिर आपकी 60, 60, 60, 60, ये हो गया आपका मूल शब्द। फिर है षष्ठीतम है, षष्ठीतम है, षष्ठीतमी। फिर 61 में क्या करेंगे? 1 षष्ठी, 1 षष्ठी। 62 में क्या बनाएंगे? 2 षष्ठी, 2 षष्ठी। 63 में क्या बनाएंगे? 3 षष्ठी, 3 षष्ठी। 64 में क्या बनाएंगे? 4 षष्ठी, 4 षष्ठी। 65 में क्या बनाएंगे? 5 षष्ठी, 5 षष्ठी। 66 में क्या बनाएंगे? 60 षष्ठी, 60 षष्ठी। 67 में सप्तषष्ठी, सप्तषष्ठी। 68 में क्या बनाएंगे? अष्टाषष्ठी, अष्टाषष्ठी। 69 में नवषष्ठी। ये हो गई। फिर आपको क्या करना है? वही क्या बनाना है? द्वाषष्ठ है, इसे 3 षष्ठ है, 4 षष्ठ है। इसी प्रकार ये आपका गिनती होगा। देखो आगे षष्ठ है, षष्ठी, 2 षष्ठ है, 3 षष्ठ है। ये आपसे एक 60 लेकर 69 तक आपकी ये गिनती हो गई। अब आपके 70 से चलो। सप्त में मूल शब्द क्या लिखेंगे? सप्तति। तो पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में क्या होगा? सप्ततय। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा? सप्तति, सप्ततीतम, सप्ततीतम, सप्ततीतमी। फिर 71 में बनाएंगे तो क्या बनेगा? 1 सप्तति। 72 में बनेगा 2 सप्तति। 73 में बनाएंगे तो क्या बनेगा? 3 सप्तति। 74 में बनाएंगे तो क्या बनेगा? 4 सप्तति, सप्तति।
75 में क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, पंच सप्तति, षट सप्तति, अष्ट सप्तति, नव सप्तति, अष्टा सप्तति, नव सप्तति। ये हो गई 70 से लेकर 79 तक। आप उसी प्रकार सप्ततः, एक सप्ततः वही है, फिर द्वा सप्ततः, इसी प्रकार आपको ग्रह कार्य में करना है। फिर आपकी 80 से अशिति, अशिति, अशित, अशिति, अशितितम, अशितितमी। फिर 81 बनाई एकाशिति, एकाशिति, द्वयशिति, द्वयशिति, त्रयशिति, चतुर्शिति, पंचशिति, षड्शिति, षड्शिति, सप्ताशिति, अष्टाशिति, नवशिति, नवाशिति। ये होगी अशिति, एकाशिति, द्वयशिति, त्रयशिति, चतुर्शिति, पंचशिति, षड्शिति, सप्तशिति, अष्टाशिति, नवातिशि। अब आपको क्या करना है, एक है, एक है, एकः शिति, एकः शितः, फिर द्वयशितः, त्रयशितः, चतुर्शितः, पंचशितः, षट्शितः, सप्तशितः, अष्टशितः, नवाशितः। यही 80 से लेकर 90, फिर है 90 से लेकर नवति, नवतितम, नवतितमी। एक नवति, द्वनवति, त्रयोनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति, अष्टनवति, नवनवति, नवनवति। ये हो गई नवनवति, एकनवति, द्वानवति, त्रयोनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति।
ये आपकी 90 से लेकर 99 तक गिनती होगी, 99 तक गिनती हो गई। ये आपको गृह कार्य में करना है। फिर में 1 नवति, 2 नवति, 3 नवति, ऐसे ही आपको गिनती बनानी है। अब 100 की सतह है, ये हो गया आपका मूल शब्द। फिर शततम है, फिर शततमी, यह आपकी 100 की होगी। फिर आपको 200, 200 द्विशतः है, द्विशतमम, द्विशतमी। आप इसी प्रकार 300 की गिनती, त्रिशत, त्रिशतमम, त्रिशतमी। इसी प्रकार 400 की गिनती, चतुशत, चतुशतमम, चतुशतमम, चतुशतमी, चतुशतमी। फिर 500, 500, पंचशत, पंचशत, पंचशतमय, पंचशतमी, पंचशतमी। फिर आपको 1000, 100 लिखना है तो सहस्र, सहस्र, सहस्रतम, सहस्रतमी। इसी प्रकार आपको 10,000 लिखना है, 10,000 हिंदी लिखने में क्या लिखना है, अयुत है, अयुत है, ये नपुंसकलिंग में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, नपुंसकलिंग में लिखा जाएगा। अब देखो आपको 100 तो गिनती हो गई, 1 से लेकर 100 तक गिनती हो गई। फिर 100, सतह, शततमय, शततमी। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में क्या लिखेंगे, शततमय। स्त्रीलिंग में लिखेंगे शततमी। 200 की द्विसंतः, 300 की त्रिशतः, 400 की चतुसंतः, 500 की पंचशतः, 1000 की सहस्र और 10,000 की अयुतः। वो किस में लिखेंगे, नपुंसकलिंग में लिखेंगे। अब आप 1 लाख का लिखना है तो क्या लिखोगे, लक्ष, लक्ष्य, ये नपुंसकलिंग में लिखा जाएगा। फिर है, अथवा स्त्रीलिंग में लिख सकते हो लक्षा, ये क्या होगा, स्त्रीलिंग में भी आ जाएगा। फिर है 10 लाख, 10 लाख को संस्कृत में क्या लिखते हैं, पर्युतम, नपुंसकलिंग में लिखेंगे इसको। फिर करोड़ को लिखेंगे कोटि, संख्यावाचक में करोड़ को क्या लिखेंगे, कोटि, स्त्रीलिंग में लिखेंगे। फिर 10 करोड़, 10 करोड़ को लिखेंगे अबूर्ध, नपुंसकलिंग में लिखेंगे। फिर अरब, अरब को लिखेंगे अब्ज, संस्कृत में क्या लिखेंगे, अब्ज, नपुंसकलिंग में लिखेंगे। फिर है 10 अरब, 10 अरब को क्या लिखेंगे, खरवे है। इसको पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में लिख सकते हैं। फिर है खरब, खरब तो क्या लिखेंगे, नी खरवे, नी वर्वे। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में होगा। फिर लिखेंगे 10 खरब,
10 खरब में लिखेंगे महापद, महापद, महापद। 10 खरब को क्या लिखेंगे? महापद, नपुंसकलिंग में। ये थी आपकी गिनती। ये तो बड़ी गिनती हम लिख रहे बोले तब ये गिनती होती थी। 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इनको ये बोलते हैं। अभी आपकी गिनती 1 से लेकर 100 तक गिनती वो पूरी हो गई। अगर आपकी कोई समझ में नहीं आए तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और बताएं, वो आपकी समस्या बता दी जाएगी। धन्यवाद।